प्रणाम सर, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज पुनः मैं आप लोगों के बीच एक आप सभी लोगों के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर को लेकर मैं आप सभी लोगों के बीच में उपलब्ध हूँ। तो आज मैं टू द पॉइंट आप सभी लोगों को कम समय में ही आपको वो दे पाऊँ जिसकी आप सब लोगों को अभिलाषा है इस आध्यात्मिक कौशल विकास प्रोग्राम के माध्यम से। तो आज का प्रश्न कौन सा है, मैं उस बारे में आप सब लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। पहला प्रश्न तो सर ये है कि हम सब लोग अपने जीवन में कहीं न कहीं ऐसी जगह फंसे होते हैं जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। वो भी हम तब जान पाते हैं जब वो परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, जब हमको यह सोचने को मजबूर होना पड़ता है। तो विदाउट एनी टाइम लॉस मैं आपको उस प्रश्न को बताता हूँ जिसकी आज उत्तर को मैं आप सब लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो प्रश्न है, आध्यात्म और भौतिक संसार के बीच में कॉम्बिनेशन क्या है? व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड भौतिक संसार? चलो लेके चलते हैं अपनी इस खोज में। सृष्टि के संचालन से लेकर अब तक ऋषि मुनि तपस्वी विद्वान ज्ञानी जनों जितने भी इस पृथ्वी पर आए हैं, जिनका इतिहास आज हम सब लोग पढ़ते हैं, उन्होंने यही कहा कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, खुद के ही अंदर खोजो। मगर कैसे? यह आज तक कोई मार्ग शायद हमने तो नहीं मिल पाया। अगर आप लोगों को भी नहीं मिल पाया है तो हमने एक खोज करी है जो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो जानते हैं इसके बारे में, यह क्या है। परस्पर दो ब्रह्मांडों की ऊर्जा कार्य करती है, ये तो आप जानते हैं। वो कौन कौन से दो ब्रह्मांड हैं? एक हमारे भौतिक शरीर का ब्रह्मांड है जो कि 5 तत्वों से बना हुआ है, और दूसरा बाह्य ब्रह्मांड है, वो भी 5 ही तत्वों से बना हुआ है। अगर आंतरिक ब्रह्मांड की ऊर्जा यानी कि हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा बाह्य ब्रह्मांड की ऊर्जा जैसी होने पर की स्थिति को शून्य कहा जाता है। जो हम कर्म कर रहे हैं वही बाह्य ब्रह्मांड भी चाहता है, का मतलब यह होता है। अन्यथा विषमताएं पाई जाती हैं। जैसे फिर से मैं एक बार रिपीट करूं, आध्यात्म ब्रह्मांड को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने वाली ऊर्जा पैदा करता है, और आंतरिक ब्रह्मांड यानी कि हमारे अंदर का जो ब्रह्मांड है, हम अपनी इच्छाओं द्वारा पैदा कर्म भोग से प्राप्त ऊर्जा यानी कि हमारे आंतरिक ब्रह्मांड में जो ऊर्जा पैदा होती है वो कहाँ से होती है? हमारे मन, इंद्रियों, कर्म, वचन, विचारों के माध्यम से जो हम कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, उस कर्म से पैदा हुई ऊर्जा अगर बाह्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से मैच करती है तो परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। अन्यथा भटकाव की परिस्थितियां बाह्य ब्रह्मांड पैदा करता है, जिसे हम विषम परिस्थितियां कहते हैं, जिन्हें पैदा करने वाले कौन हैं? हम। चाहत हमारी आध्यात्मिक की होती है, यानी कि हम चाहते रिजल्ट अपने जीवन में हम आध्यात्मिक मतलब जो ब्रह्मांड चाहता है वो, लेकिन कर्म क्षेत्र हमारे भौतिक होते हैं। तो कर्म क्षेत्र भौतिक हैं तो भौतिक कर्म जो ऊर्जाओं को पैदा कर रहे होते हैं वही ऊर्जाएं दोबारा हमको रिटर्न हो रही होती हैं, वो मैच नहीं करती हैं, और वो मैच नहीं करती हैं तो हम उनको विषम परिस्थितियाँ मान के चलते हैं। तो हमारा और अभी तक का यह मानना है कि ब्रह्मांडी ऊर्जा
यानी कि दो तरह के ब्रह्मांड काम करते हैं, एक हमारा ब्रह्मांड और एक जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वो ब्रह्मांड। अगर इन दोनों ब्रह्मांडों की ऊर्जाएं समान पाई जाती हैं तो का मतलब ये होता है कि हम वही कर्म कर रहे हैं जिस कर्म को ब्रह्मांड हमसे चाहता है, अदरवाइज़ हम भटकाव की परिस्थितियों में। अगर इससे आगे की जानकारी आप सभी लोगों को चाहिए होगी तो उसके लिए हम अपने अपने अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आज का संडे, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और बाह्य ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा को जोड़ने के लिए अपने कर्म आध्यात्मिक मार्ग से जो हमको प्रोवाइड किए गए हैं उन मार्गों पर चलना होगा, अन्यथा विषम परिस्थितियाँ जीवन में कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये सच्चाई है। विश यू ऑल द बेस्ट। यह सीख आपको जीवन भर के लिए मिले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम अपने इष्ट महादेव जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज से ही हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने की शक्ति प्रदान करें। हर हर महादेव।